ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है आपके अपने प्रोग्राम हिंदुस्तान हमारा में। बंदिशों की दहलीज को लांघकर समाज और मुल्क की मफाद के लिए खुद को कुर्बान कर देने वाली मरकजी मंसूबा बंदी कमीशन की मेंबर सैयदा सैयदैन हमीद की जिंदगी के सफर को। महज 9 साल की उम्र में ही एक किताब लिखने की सलाहियत रखने वाली लड़की की जहानत का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। कश्मीर के एक रोशन ख्याल घराने में पैदा हुई सईदा हमीद 4 बहनों में सबसे छोटी और ज़हीन थी, इसलिए घर में सभी लोग उन्हें बेहद प्यार करते थे। मेरे बारे में कहा क्योंकि मेरी बहनों का तो मुझसे बहुत बड़ी थी, उनका और एजुकेशन का और डरा था कि जब तक उर्दू इसकी पक्की नहीं हो जाती ये स्कूल नहीं जाएगी। तो आज क्योंकि मैंने कभी उर्दू स्कूल में नहीं पढ़ा, मैंने कोई सब्जेक्ट उर्दू में नहीं पढ़ा, उर्दू एज ए लैंग्वेज नहीं पढ़ी, पर आज अगर मैं उर्दू इंग्लिश को देखूं तो मेरा बिल्कुल बराबर हैं दोनों के नॉलेज और दोनों पे मेरा कमांड, और वो पूरा तौर का उसमें पूरे तौर से क्रेडिट अपनी वालदा को देती हूँ, क्योंकि आज जितना मैं काम करती हूँ कभी नहीं कर पाती अगर वो मुझ में ये ग्राउंड वर्क न पैदा करती। सईदा को बचपन से ही पढ़ने और लिखने का शौक था, इसलिए उनका ज्यादातर वक्त किताबों के साथ गुजरता था। लिखने की तरफ मुझे बहुत इनकरेज किया गया, तो आज भी मैं लिखती हूँ। अभी इसी 2 महीने पहले मेरी नई किताब छप के अभी आई है, जो कि मेरे प्लानिंग कमीशन में जो 8 साल का मेरा तजुर्बा है उसका एक निचोड़ है। उन्होंने एक छोटी सी उम्र में ही एक किताब आओ दोस्त बनाएं लिखकर सबको अपनी तरफ मुतवज्जह किया। सईदा की पहली किताब के इस नाम के पीछे एक दास्तां छुपी है। जब मैं 9 साल की थी हम लोग दिल्ली आके रहे, तो यहाँ मुझे एक लड़कियों ने, जो मोहल्ले की लड़कियाँ होती हैं, अच्छा साउथ दिल्ली का बड़ा एक एफ्लुएंट नेबरहुड था, वहाँ की लड़कियों ने मेरा नाम सुन के मेरे साथ खेलने से इनकार कर दिया कि ये तो मुसलमान है, इसके साथ हम नहीं खेलेंगे। बहुत चोट लगती है जब 8-9 साल के होते हैं दिल पे। उस पर मैंने एक कहानी लिखी थी जिसका एक लंबी कहानी है, मगर वो मेरी पहली किताब थी जिसका हिंदी उर्दू इंग्लिश में तीनों ज़बानों में छपी थी, और उसका नाम था आओ दोस्त बनाएं। बचपन में लिखी गई किताब इस बात का सबूत है कि खिलौनों से खेलने की उम्र में उनकी दोस्ती कागज और कलम से हो गई थी। लिखने में दिलचस्पी की वजह वो अपनी वालिदैन को मानती हैं। मैं लिखती अच्छा थी और मुझे इनकरेज किया जाता था कि तुम लिखो क्योंकि तुम बहुत अच्छा लिखती हो। सईदा कभी उर्दू स्कूल में नहीं पढ़ी, लेकिन अंग्रेजी स्कूल में तालीम हासिल करने वाली सईदा की कुर्बत उर्दू से कम नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान उन्हें मुस्लिम होने की वजह से कई बातों का ख्याल रखना पड़ता था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में गई मैं, उस ज़माने में लड़कियों के लिए मिरांडा हाउस एक बहुत मशहूर कॉलेज था, पर हमको ये बताया गया कि देखो अपने वैल्यूज़ को ना छोड़ना, मगर अपने ही प्रिंसिपल्स पे चल के, और वहाँ से सिर्फ मैंने अपना BA किया और उसके बाद मैं विदेश चली गई। सईदा ने अपनी तरक्की की राह में किसी को भी रुकावट नहीं बनने दिया। औरतों और बच्चों की तरक्की उनकी नजर में बेहद बड़ा काम है। यही वजह है कि किसी भी तरह के मंसूबे को तैयार करते वक्त उनकी खास नजर इन पर होती है। बच्चे के लिए एक बजट हो गया और बात खत्म हो गई, नहीं, औरत और बच्चे के लिए हर सेक्टर में उसके लिए बजट चाहिए। सईदा हमीद के लिए ये किसी इनाम से कम नहीं कि वो दूसरी बार प्लानिंग कमीशन की रुकन मुंतखब की गई। 8 साल स्ट्रगल करते करते अब वो कॉन्शियसनेस यहाँ आ गई है। हाँ, ये स्ट्रगल थी, बहुत स्ट्रगल थी, मगर मुझे लगता है कि उस पे हम लोग काफ़ी, हमें आगे की तरफ मूवमेंट हुई। पढ़ाई के दौरान ही उनके शौहर से उनकी पहली मुलाकात हुई थी। एक दूसरे से मिलने का ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा और आखिरकार ये मुलाकात एक दिन शादी के बंधन में तब्दील हो गई। अमेरिका में वो पढ़ रहे थे, वो भी वो PhD कर रहे थे, मैं मास्टर्स कर रही थी। जैसे स्टूडेंट इंटरनेशनल क्लब यहाँ वहाँ मिलते, तो पहली बार उनसे वहाँ मुलाकात हुई। फिर उससे शादी तो बहुत साल बाद मैंने की, कई सालों बाद। शादी के इस बंधन में बंधने के बाद सईदा अपने शौहर के साथ कनाडा में रहने लगी। सईदा के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं जो कनाडा में ही रहते हैं।
सईदा अपने फुर्सत के लम्हे अपने बच्चों के साथ गुजारना बेहद पसंद करती हैं। सईदा हमीद अक़लियतों के हुकूक के लिए अपनी पूरी तवज्जह लगाने की कोशिश करती हैं। प्लानिंग कमीशन के जरिए दिए जाने वाले फंड और मुसलमानों की तरक्की से जुड़े मंसूबों को अमली जामा पहनाने के लिए वो सरगर्म रहती हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस योजना में हम उनको ब्लॉक लेवल तक बढ़ा सकें, ताकि उन पे और उसमें जो एरियाज जो बैकवर्ड हैं उन्हीं पे कंसंट्रेट कर सके, क्योंकि सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये हो रहा है कि जहाँ ज़रूरत है, जहाँ गरीब मुस्लिम है, वहाँ तक वो योजना नहीं पहुँच रही। एक मुस्लिम खातून होने के नाते सईदा हमीद का ये कारनामा और उनके जरिए हासिल किया गया ये मकाम यकीनन काबिल तारीफ है। उनकी जिंदगी की जद्दोजहद औरतों को सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं बल्कि दूसरों को उनका हक दिलाने का पैगाम देती है। फिलवक्त वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में और फिर दिखाएंगे आपको आज का किरदार। शेर खान जो प्राण का जो किरदार है वो इस फिल्म की एक बैकबोन आप कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी है।